नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कपिल सिब्बल सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। इन्होंने अभी हाल ही में सिक्किम में न्यायिक अकादमी में एक व्याख्यान देते हुए एक गंभीर मुद्दा उठाया और पूरे जुडिशियल सिस्टम पर एक करारा प्रहार किया है। इन्होंने हर उस चीज़ को उठाया जो कि आज एक जुडिशरी में या हमारे जुडिशियल सिस्टम में लोअर लेवल से और अपर लेवल तक जो समस्याएं हैं उन सब हर मुद्दे पर उन्होंने आज बात की है। जी हाँ, मैं बात करता हूँ शुरुआत से। सबसे पहले इन्होंने जो प्रहार किया वो किया कॉलेजियम सिस्टम पर। उन्होंने कहा कि ये सिस्टम है ये सरासर गलत है। अपर न्यायालय में बैठे चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के और 4 अन्य जज ही डिसाइड करते हैं कि कौन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जज होगा या नहीं होगा। इसका कारण क्या है? यद्यपि उन्होंने इसके इतिहास के बारे में भी काफ़ी चर्चाएं की, क्या इतिहास था, क्या कारण था और क्यों सिस्टम ये कॉलेजियम सिस्टम के हाथ में आया अपॉइंटमेंट का। इसके बाद उन्होंने बात की अधीनस्थता की। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं एक सुपरविज़न पावर रखता है हाई कोर्ट पर, हाई कोर्ट सुपरविज़न पावर रखता है लोअर कोर्ट पर। इसका कारण यह है कि प्रावधान ऐसे किए गए हैं और सिस्टम एक ऐसा जमाया गया है। यद्यपि उन्होंने कहा कि अगर संवैधानिक तौर पर देखा जाए तो हाई कोर्ट्स जो है सुप्रीम कोर्ट के अधीनस्थ नहीं है, वो एक स्वतंत्र संस्थाएं हैं। लेकिन फिर भी एक जो कॉलेजियम का जो डर है, सुप्रीम कोर्ट में जाने की एक लालसा जो बनी रहती है, उससे कहीं ना कहीं एक प्रेशर हाई कोर्ट जजेस पर भी बना रहता है और उसी प्रेशर को वही प्रेशर हाई कोर्ट जजेस लोअर जुडिशरी पर बनाए रखते हैं। कपिल सिब्बल ने कहा कि आज लोअर जुडिशरी के काम करने के लिए कोई जगह बची नहीं है। इसका उन्होंने एक एग्ज़ाम्पल दिया। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ एक रूल है कि ज़मानत एक नियम है और जेल उसका अपवाद। अब यदि वर्तमान में देखा जाए, अगर वास्तविक स्थिति से रूबरू हुआ जाए तो वास्तव में हम देखते हैं कि कितने ऐसे मामले हैं जिनमें कि लोअर जुडिशरी ने ज़मानत दी है। नहीं देती लोअर जुडिशरी ज़मानत। क्यों नहीं देती? क्योंकि यदि वे ज़मानत देते हैं तो उनसे ये पूछा जाएगा कि क्या आधार था और उनके इस ज़मानत देने के आदेश पर एक शक भरी निगाह से एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया जाएगा, उन पर कुछ आरोप भी लगा दिए जाते हैं। तब ऐसी दशा में उन्होंने कहा कि जो लोअर जुडिशरी के जजेज़ हैं वो इतने डरे हुए हैं कि वो ऐसी दशा में ज़मानत ना देना ही बेहतर समझते हैं। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण बात जो कपिल सिब्बल जी ने की, वो उन्होंने एक ऑल इंडिया जुडिशल एग्ज़ामिनेशन का जो कॉन्सेप्ट चल रहा है, अखिल भारतीय लेवल पर जो एक जुडिशरी के एग्ज़ाम कराने की बात चल रही है कि इंडिया में सिर्फ एक एग्ज़ाम होगा, स्टेट वाइज नहीं होगा, उस पर भी इन्होंने करारा प्रहार किया। कहा कि ये बहुत बड़ा एक विनाशकारी कदम होगा। यदि ऐसा होता है तो इससे प्रेशर और ज़्यादा बढ़ेगा। तो इस प्रकार से इन्होंने काफ़ी जो चिंताएं बताई हैं, जो कंसर्न उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजेस कपिल सिब्बल ने जो बातें कही हैं, वो अगर देखा जाए तो प्रेजेंट समस्या को काफ़ी हद तक उन्होंने एक उजागर किया है और ये बहुत ही विचारणीय विषय है जिस पर एक बार पुनर्गठन और पुनर्विचार होना चाहिए। इस सब पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा ये कंटेंट तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ये नया चैनल है लेकिन इसमें आपको सारी लॉ से रिलेटेड महत्वपूर्ण और सटीक जानकारी समय समय पर मिलती रहेगी। धन्यवाद।